कि जा कर के कहना उस सुरपति से, उनको न राज की इच्छा है। वे राजा होकर न्याय करें, अन्याय न उनको सजता है। कहना कि ऊंचे पद पर हैं, ऊंची ही बात सुहाती है। योगियों से वृथा अटकने में, क्या लज्जा उन्हें न आती है। देवर्षि नारद ने कामदेव से कहा कि हे कामदेव, इतना संदेशा मेरा देवराज इंद्र तक जरूर पहुंचा देना। कामदेव वहाँ से चले जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भयउ न नारद मन कछुरो सा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयहूँ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचर जुआवा, मुनि ही प्रशंस हरहु सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम मित मन माही। मार चरित करही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। फिर नारद जी विचार करते हैं कि आज हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मैं सबसे पहले ये वृतांत किसको सुनाऊं, यही अपने मन में विचार कर रहे थे। फिर उनके मन में आ रहा है कि देवों के देव महादेव, नाथों के नाथ भोलेनाथ को मैं यह बात अवश्य सुनाऊंगा। वो हमारी इस उपलब्धि पर बहुत प्रसन्न होंगे। नारद जी कैलाश की तरफ जाते हुए अपने मन में विचार करते हैं कि जग में हमारा अभिनंदन होगा, सभी तरफ मेरा बंदन होगा। जग में हमारा अभिनंदन होगा, सभी तरफ मेरा बंदन होगा। अपनी ये खुशखबरी जब हम भोले को सुनाएंगे, खुश हो के भोले बाबा गले से लगाएंगे। खुशियों का माथे पे चंदन होगा, जग में हमारा अभिनंदन होगा। चारों तरफ मेरा बंदन होगा, जग में हमारा अभिनंदन होगा। ये विचार करते हुए भोलेनाथ के दरबार में पहुंच जाते हैं। भोले बाबा नारद जी को प्रसन्न चित्त देख करके पूछते हैं कि देवर्षि नारद, आज आप बहुत ही प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है। नारद जी कहते हैं कि भोलेनाथ, वही बताने के लिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। बोले क्या बात है वत्स, बताओ। नारद जी कहते हैं कि ये खुश खबरी की जिक्र मेरी सुनिए जरा कान करके। मैं हिमगिर की एक गुफा बीच बैठा था अचल ध्यान करके।
यह देख इंद्र ने भय माना, मन में अतिशय घबराया वह। उसने जा भेजा कामदेव, मेरा मन हरने आया वह। काम ने प्रपंच अनेक किए, पर मेरे हृदय को डिगा न सका। मैंने तो उसको जीत लिया, वह मुझे दांव में ला न सका। देवर्षि नारद ने कहा कि वाह, क्या बात है नारद जी, आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं अति प्रसन्न हूँ, किंतु ये बात नारायण को मत बताना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि संबोधेन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनहूं, हरि इच्छा बलवान। कि राम कीन्ह चाहई सोई होई, करही अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन सुनी मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। एक बार करतल बरबीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। इसके बाद देवर्षि नारद ने विचार किया कि ये खुशखबरी मैं अपने पूजनीय पिताजी को सुनाता हूँ, वो हमारी इस सफलता पर अवश्य ही अति प्रसन्न होंगे। देवर्षि नारद मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि जग में हमारा अभिनंदन होगा, सभी तरफ मेरा बंदन होगा। कहते हैं कि अपनी ये खुशखबरी जब हम पिता को सुनाएंगे, खुश हो के बाबूजी हमको गोद में बिठाएंगे। खुशियों का माथे पे चंदन होगा, जग में हमारा अभिनंदन होगा। ये कहते हुए देवर्षि नारद अपने पिता के घर पे पहुंचते हैं और कहते हैं, देवर्षि को देखकर उनके पिताजी कहते हैं कि देवर्षि नारद पुत्र, आज तुम्हारी प्रसन्नता की सीमा कुछ बहुत दूर तक मुझे दिखाई पड़ रही है, क्या कारण है? देवर्षि कहते हैं कि पिताजी सुनिए। हे पूज्य पिता, मम बात सुनो, एक खुश खबरी ले आया हूँ। बैठा था हिमगिरी के अंदर, नारायण ध्यान लगाया हूँ। यह देख इंद्र भयभीत हुआ, वह कामदेव को बुलवाया। भेजा परियों के साथ उसे, कुछ कौतुक उसने दिखलाया। कि सारी युक्ति बेकार हुई, वो मेरे मन को डिगा न सका। मैंने तो उसको जीत लिया, वह मुझे दांव में ला न सका। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वाह पुत्र वाह, आज तुम्हारी इस प्रसन्नता, आज तुम्हारी इस उपलब्धि पर मैं अति प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे गदगद कर दिया है। किंतु पुत्र, ये अपनी खुशी की बात नारायण को मत बताना। नारायण को अगर तुम बताओगे तो वो अहंकार के नाशक हैं और वो तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर देंगे। देवर्षि नारद ने कहा, पिताश्री ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी उपलब्धि पर आपको प्रसन्न होना चाहिए और आप लोग एक नसीहत ही दे डालते हैं। हमने भोलेनाथ से कहा, वो भी हमको यही सलाह दे रहे थे।
कोई बात नहीं पिताजी, आपकी आज्ञा सर आँखों पर, किंतु क्या करूं, मेरा तो मन मानता नहीं।